एंटी करप्शन पंजाब ने 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया है जो लाखों रुपए लेके पर्चे लीक करते थे। मैं पीपीएससी में जॉब करता हूँ। मेरे के साथ एक ये लड़का रहता है, इसने कहा था कि मुझे ड्रॉप कर दे। हुआ क्या वहाँ? बस ये ऊपर से छापा पड़ गया। जितना मर्जी भागता रहा है वो पकड़ा जाता है। तो इन्होंने 16 लाख रुपया मांगा जी एक पेपर का। फोर्स किया गया था कि यार पेपर लेके आओ, फिर आपसे गलती होगी और आपने पेपर ले आए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक शहबाज वड़ाइच। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन नाम सुनते हैं तो आप कहते हैं कि एतमाद है इसके ऊपर हमें, और हर साल सैकड़ों तलबा तलबात इसी के ज़रिए गवर्नमेंट जॉब्स पर जाते हैं। ये वो इम्तहानात हैं जिनके ऊपर तमाम जो हमारी कौम है उसका एतमाद है। लेकिन क्या पीपीएससी के भी पर्चे लीक होते हैं? जी हाँ, एंटी करप्शन पंजाब ने 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया है जो लाखों रुपए लेके पर्चे लीक करते थे और इम्तहान से पहले ये पेपर बेचते थे। और इस तरह से वो लोग जो मेहनत नहीं करते थे वही पर्चे ख़रीद कर कबल अज़ वक्त उन्हें पता चल जाता था और उसके बाद वही इम्तहान देते थे और पास होते थे। ये सारा कारोबार ये चल कैसे रहा था और ये घनौना कारोबार करने वाला गिरोह जो है ये गिरफ्तार कैसे हुआ, ये सारी कहानी आपको आगे चलकर बताते हैं। हमने कुछ किया नहीं, ये प्रूफ दिखाएं तो फिर बात करेंगे। क्या हुआ? आप मासूम हैं? खुदा की कसम, हम पेपर सिर्फ करने के लिए, मेरे तो कैंडिडेट थे। मैं भी कैंडिडेट भी नहीं था। तो मेरे के साथ एक ये लड़का रहता है, इसने कहा था कि मुझे ड्रॉप कर दे। आप पेपर दे, आपका पेपर था? मेरा तो आईडी कार्ड था ना, लिटन रोड में चुबुर्जी पड़ा है। मेरा 3 दिन पहले चलान हुआ था, तो मैं पेपर कैसे दे सकता था? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। तो फिर आप इसमें कैसे पकड़े गए? ये इस बात इसको छोड़ने के लिए गया हूँ तो मुझे पकड़े गए। ना पेपर किया है, ना हमने पैसे दिया, ना कुछ किया है। ना इनके पास कोई पेपर है ना कुछ है। 15 लाख का मामला 8 लाख में इनको दिखाएं तो सही है कि ये तहसीलदार वाला पेपर दिखाएं। ये इनसे हमने पेपर तो दिखा दें हमें कि हमारे पास ये पेपर पकड़ा, यही दिखा दें। आपका ताल्लुक लाहौर से? नहीं, चिन्नौर से। मैं तो आप लोग इसमें कैसे आ गए? आप लोग गिरफ्त में कैसे आ गए? मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ। मैंने एमफिल कर रहा हूँ। मेरे आज तक 10 टेस्ट दिए हैं पीपीएससी के। अगर मैं इन्वॉल्व होता तो मेरे एक तो क्लियर हो जाना था ना पीपीएससी के टेस्ट। मेरे एक भी नहीं क्लियर हुआ। अब रिकॉर्ड चेक करवा लें सेक्रेटरी साहब। आप सिर्फ इनको छोड़ने गए? मैं छोड़ने के लिए गया। वहाँ पर क्या हुआ क्या वहाँ? बस ये ऊपर से छापा पड़ गया। छापा पड़ गया। कितने लोग? आप 4 लोग खड़े थे? हाँ जी। तो फिर इन्होंने तो बताया कि आपने भागने की भी कोशिश की। कहाँ भागने की कोशिश है? ये इनकी बातें हैं। बिल्कुल भाग करके गिरफ्तारी दे दी। गाड़ी आगे इन्होंने खड़ी कर दी हमारे साथ, साइड की आगे गाड़ी खड़ी कर दी। ना हमारे पास पेपर है, हम सिर्फ गाड़ी में थे, बस पेपर शेपर न था ना। आपने इनसे पूछा नहीं किस जुर्म में लेके जा रहे? क्या पूछते? खड़े होके मारने लग गए। अच्छा, आपने आगे से क्या कहा? वहाँ लोग होंगे, कुछ तो हुआ होगा। भी नहीं था, सुबह का टाइम था, 4:30 बजे का टाइम था। 4:30 बजे का टाइम था, कुछ भी नहीं हुआ, बस आपको पकड़ा और गिरफ्तार करके ले आए। अच्छा, और ये जो 2 लोग हैं बाकी इनको जानते हैं आप? ये भी कैंडिडेट थे। ये दूसरा तो ये मेन तो ये है ना। तो ये क्या सारी बातें कर रहे हैं आप? इस तरह से पेपर लीक करते थे, बेचते थे, ये बात दुरुस्त है? ये बात किसी हद तक दुरुस्त नहीं है। ये वैसे ही ये जो है ना फोर्स किया गया इनको, या जो मर्जी किया गया इन्होंने किया है। जो तो आप करते क्या थे बेसिकली? हाँ, मैं पीपीएससी में जॉब करता हूँ। मैं जूनियर क्लर्क हूँ उधर। हाँ जी। आपको कहाँ से गिरफ्तार किया गया? मुझे ऑफिस से ही उन्होंने ना, ऑफिस से ही किया गया। क्या आपकी कोई कॉल रिकॉर्ड होगा, कोई मामला होगा? कैसे? सर अभी तक मुझे कोई इस तरह का कोई प्रूफ वगैरह उन्होंने नहीं दिखाया। कोई भी इस तरह का कोई प्रूफ है भी कि नहीं उनको पास, ये नहीं पता। लेकिन ऑफिस से मुझे किया गया। ये चेहरे पे सुर्ख निशान किस चीज़ की? इन्होंने मनाने के लिए भी, ये मान जाओ, बहुत ज़्यादा इस तरह तो मुझे टॉर्चर किया है। आप हवालात में हो, आपने साथियों को अपने बता दिया कि यार मैं ये काम करता था। सर गलती हो जाती है इंसान से, कोई मसला नहीं। आपकी बात ठीक है, लेकिन इस तरह का कोई नहीं। मैंने आपको उनको बता दिया, फोर्स किया गया था मुझे इस काम के लिए ना। लेकिन फिर फोर्स किया गया था कि यार पेपर लेके आओ, हाँ जी, हाँ जी। फिर आपसे गलती होगी और आपने पेपर ले आए। नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। कौन रब्ता करता था आपसे कि पेपर लेके आओ? हाँ जी। कौन रब्ता करता था कि पेपर लेके आओ? वो एक है रिश्तेदार है मेरा। उसका बदले में क्या ऑफर करता था? हाँ जी। बदले में ऑफर कुछ नहीं, वैसे रिश्तेदार था, उसने वैसे ही कहा। वो सर इधर नहीं, वो किसी और लगेगा। वो पर्चा देने आया फिर आज? पर्चा देने खुद नहीं आया वो। नहीं आया? नहीं। किसी के लिए मांग रहा था?
पता नहीं, ये नहीं पता, मुझे मालूम नहीं है। आपने उससे पूछा नहीं कि यार मेरी तो जॉब है यहाँ पे, आप मुझसे क्या बात कर रहे हो ये वाली? आपने उससे आगे से डांटा नहीं? हाँ जी, मैंने कहा था वो, लेकिन उन्होंने फोर्स किया था मुझे बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी। फिर आपने इनको जब ये गिरफ्तार हुआ आपने बताया उसको? हाँ जी, वो तो सारा कुछ उनको बता दिया मैंने। अब आप कहना क्या चाहते हो? मेरी बात सुनो। आपके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आप पर्चे लीक करते हो, उसके बदले में पैसे लेते हो। ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं मामला हुआ ये वो इस तरह का। अच्छा, इतने कितने क्लर्क हैं पीपीएससी में? पीपीएससी में सर ये मोस्टली काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा ना, तो आपको क्यों पकड़ा इन्होंने? सर पता नहीं, यही तो बता रहा हूँ मैंने आपको अभी। ये का फ़ोन रिकॉर्ड जो है उसमें भी कुछ चीज़ें थी, गड़बड़ थी, वो क्या चक्कर था? वो देख लें, फ़ोन रिकॉर्ड उनके पास है, मेरा सारा चेक कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने मुझे कोई नहीं कहा कि ये फ़ोन रिकॉर्ड है, या पूछा हो कि ये कौन है या किस तरह का मामला है। साथ कौन गिरफ्तार हुए हैं आपके साथ? नहीं, इस मेरे साथ कोई नहीं गिरफ्तार। आपके साथ जिनको लगी हथकड़ी वो कौन है? वो गंजफर भाई हैं। उनका भी तहसीलदार का पेपर था। वो भी पेपर देने आए थे? हाँ, वो भी पेपर देने आए थे। आप में से पीपीएससी के मुलाजिम सिर्फ आप हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई इस तरह का काम नहीं किया? जी नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं है, बिलीव मी। लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि ये इस तरह हुआ है, ये हुआ, लेकिन अभी ये प्रूफ देंगे फिर ये साबित होगा। देखते हैं अब इंशाल्लाह। पीपीएससी एक बहुत ही अच्छा दर है, बहुत ही इधर इस पे मेरिट पे काम होता है। इस तरह का कोई इशू वगैरह नहीं है, बिल्कुल इधर एक मेरिट पे काम होता है। पेपर जो है वो पूरी तैयारी के साथ करना चाहिए, नकल वगैरह पे बिलीव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो है ना हराम की कमाई, वो एक दिन आपके सामने आ ही जानी होती है। जो आप मर्ज़ी कर लें, कितनी देर आप कमाते रहेंगे, ठीक है, वो आपके सामने आ ही जानी है। अपनी और अपनी औलाद को हराम की कमाई बिल्कुल ना खिलाएं। इंसान पकड़ा जाता है किसी ना किसी तरह, कैसे भी करके जितना मर्ज़ी भागता रहा है वो पकड़ा जाता है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है सबसे कि आप हराम की कमाई से बचें, चाहे मांग के खा लें, चाहे जैसे मर्ज़ी गुजारा कर लें, लेकिन इस तरह जो है ना वो इस तरह का कोई ना करे। तर्जुमान एंटी करप्शन वकार अजीम जप्पा हमारे साथ मौजूद हैं कि बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है। पीपीएससी जिसके ऊपर लोगों का बड़ा एतमाद है, उसके पर्चे भी लीक हो जाते हैं। ये हमारे लिए भी शॉकिंग था। ही वॉज सीरियसली कंसर्न अबाउट इट कि यार ये दो इदारे हैं, एफपीएससी एंड पीपीएससी, जिसके ऊपर आम आदमी का, एक गरीब के बच्चे का एक वो ट्रस्ट होता है कि यार यहाँ पे कम कुछ नहीं होता, यहाँ पे मेरिट है। और अगर ये इतने बच्चे इस बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट बीइंग द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन पंजाब, हमारी जिम्मेदारी बनती है, वी नीड टू टेक इट अप। तो उसके ऊपर उन्होंने ये फिर एक ये ग्रोह पकड़ा कैसे गया है? ये कितने में डील करता था, पकड़ा कैसे गया है? सर वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये जब वो एक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे विजिलेंस सेल में डायरेक्टर विजिलेंस की सरबराही में एक 4 रुकनी कमेटी बन गई, एक टीम बन गई, तो फिर हमने इनके साथ बार्गेनिंग शुरू की और देखना शुरू किया, क्योंकि अब अगला पेपर आ रहा था तहसीलदार का। अब तहसीलदार की एक पोस्ट ऐसी है रेवन्यू में कि वो इतनी उसकी पब्लिक न्यूसेंस है, तो फिर ये था। तो उसमें हमने फिर इनके साथ देखा, कुछ लोग हमने पॉइंट आउट किए। वो बंदा एक सिविल सेक्रेटेरिएट का फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, गजनफर, वो डील ब्रेकर था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का। वो जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर है, वकार, वो पेपर लीक करता था। फिर बाकी ये जो बाकी दो इनके साथ हैं लोग, ये प्राइवेट लोग थे, उसमें इनको हेल्प आउट करते थे। तो इन्होंने हमारे साथ डील, हमने अपना ही बंदा प्लान किया, डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस जो है मजहर बलोच साहब, वो एज ए कैंडिडेट इनके साथ बार्गेनिंग कर रहे थे। तो इन्होंने 16 लाख रुपया मांगा जी एक पेपर का, और बड़े शातिर थे। फिर इन्होंने कहा कि जी टू मेक श्योर कि जी आप ठीक स्टूडेंट हैं, आप कोई हमारे साथ वो चालाकी नहीं कर रहे, उन्होंने कहा जी कि आप हमें अपनी रोल नंबर स्लिप दिखाएं और सेंटर बताएं कि कहाँ पे आपका पेपर है। वो फिर उसके लिए हमने फिर वो प्लांट उसको करना पड़ा, उसको बंदोबस्त करना पड़ा। तो इनको सर हमने अल्टीमेटली जो है वो हमारी डील इनके साथ 8 लाख रुपए में तय हुई। इन्होंने हमें टाइम बताया, और टाइम और SMS जो वो व्हाट्सएप जो करते थे वो इंटरनेट वगैरह से करते थे, वो सिम से नहीं करते थे। अच्छा, सिक्योर बड़ा सिस्टम था इनका। और एक उससे नहीं करते थे नंबर से, डिफरेंट वो उससे करते थे मोबाइल से, और डिफरेंट वो अपना डिफरेंट लोग करते थे, डिफरेंट वो अपनी आइडेंटिटी बदल के वो करते थे। तो सुबह जी टाइम बना बरकत मार्केट में 4 बजे का। इन्होंने कहा जी कि आप वहाँ पे आ जाएं, हम आपको ले लेंगे और आप कर लेंगे। तो वहाँ पे हमारी टीम पहुँची, और उन्होंने फिर वहाँ पे गए, और उसके बाद उन्होंने कुछ और लोगों को उठाया आगे की तरफ, लेकिन वो उन्हें थोड़ी सी ना भनक पड़ गई हमारी मूवमेंट से। और तो वो बाहर गए, फिर वो भाग निकले, फिर हमने उनको चेज़ किया, और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में एंटर हो गए। और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में एंटर होने का मतलब ये कि आप यूनिवर्सिटी के ऊपर रेड करें, वो एक था। तो वो फिर देन वी हैड टू वेट।
थोड़ा 1 घंटा डेढ़ वेट किया तो ये फिर बाहर निकल आए, तो हमने फिर इनको धर लिया वहाँ पे कैनाल पे। आज ही तहसीलदार हाँ का जी, पर्चा आज था। सुबह हमने, आज वो तहसीलदार का पर्चा था और आज सुबह हमने इनको 7-7:30 बजे पकड़ लिया। उसके बाद भी टोक अप द मैटर विद चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और सेक्रेटरी के साथ, और फिर वो उसको पेपर को कैंसिल 7:45 बजे किया और करवाया, और अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इनको हमने अरेस्ट कर लिया और इन्होंने ना ये पेपर तहसीलदार का लीक नहीं किया, इनसे वो डिवाइस मिली ना, बेसिकली यूएसबी के अंदर वो पेपर था जो आज होना था। तो इसका मतलब ये तो पता नहीं कितने लोगों को ये बेच चुके पहले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेच चुके थे, और ये पहले भी पेपर लीक करते थे, और इन्होंने लेक्चरर्स के और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के और असिस्टेंट डायरेक्टर्स के और जितनी वाइट तो ये बात तो करोड़ों में जाएगी। ये अभी तफ्तीश चल रही है, मेरा ख्याल है